एवरीवन, वेलकम बैक टू अज़मीना एकेडमी। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन लिया था। ये बार हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, स्टैंडर्ड भी चेंज किया है। ये बार हम आए हैं साइंस के साथ, स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आप लोग सब डिज़ास्टर का मतलब जानते ही हैं या नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो डिज़ास्टर का मतलब होता है एक तूफान टाइप होता है। डिज़ास्टर तोड़ फोड़, तहलका मचाना। जैसे कि डिज़ास्टर मीन्स अ सडन इवेंट और डिस्ट्रक्शन दैट कॉज डैमेज टू लाइफ और प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा एक इवेंट होना जो एकदम अचानक होता है, तहलका मचता है, जिसकी वजह से लोगों को जान का खतरा भी होता है और इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी लॉस हो जाती हैं। ओके, ये डिज़ास्टर का मतलब हुआ। अब मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो हमको किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना है। ओके, तो इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये चैप्टर है हमारा। डिज़ास्टर्स कैसे होते हैं और होते हैं तो हमको कैसे मैनेज करना है उसको। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे डिज़ास्टर पहले हो चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा लास्ट टाइम से। 1993 में एक अर्थक्वेक हुआ था लातूर में, किल्लेरी में। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक मीन्स ज़मीन फटना, बिल्डिंग का गिरना। अर्थक्वेक पूरी थरथराना। ओके, नेक्स्ट है 2005 ज़ोरदार बारिश की वजह से हमारी मुंबई। तो ये आपके पेरेंट्स वगैरह को याद ही होगा। 2005 में बहुत बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी और बहुत सारे घरों के अंदर पानी भरने की वजह से दीवारें भी गिर गई थी। अब देखते हैं 2014 लैंडस्लाइड एट अंबेगांव। पुणे में भी 2014 में लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब ज़मीन का खिसक जाना, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें जो थी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ढलने लगी। और एक हुआ था 2015 में फ्लड्स एट तमिलनाडु। मतलब जब समंदर ज़्यादा भर जाता है ना तो एक सुनामी आती है। ओके, फ्लड आता है। तो वो फ्लड तमिलनाडु में आया था 2015 में। और ऐसे ही रिसेंट में बहुत सारे हम लोगों ने डिज़ास्टर्स के बारे में सुना होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, वॉल्केनिक इरप्शन। एक वो भी होता है जो वॉल्केनो, पहाड़ फटता है और अंदर से लावा निकलता है। अब देखते हैं कि ये डिज़ास्टर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो पहले देखते हैं फ्लड्स, जो 2015 में तमिलनाडु में आया था। फ्लड वो कैसे आया था? फ्लड सुनामी नहीं होता है। हाँ, फ्लड कब आता है पता है? जब ज़्यादा हैवी रेन होती है, ज़्यादा बारिश की वजह से पानी हर जगह भर जाता है। तो ये जब पानी भर कर समंदर में जाता है ना, तो साथ में अपने बहुत सारी ज़िंदगी ले जाता है, लाइफ लॉस हो जाती है और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लॉस हो जाती है। किसी की छत गिर जाती है, किसी का घर टूट जाता है। ओके, तो फ्लड हैवी रेन की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक, लाइटनिंग, बिजली जो ज़मीन पर गिरती है। ओके, अर्थक्वेक ज़मीन फटता है, वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक। और होता है एक वॉल्केनिक इरप्शन, सेम लावा वाला। फिर होता है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना। ये सबसे बड़ा जंगल था अमेज़न, जो अभी बीच में हम लोगों ने न्यूज़ सुनी कि अमेज़न फॉरेस्ट में फायर लग गया था। ओके, तो ये आग लगना ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर था। वो इसीलिए वहाँ पर हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी ये लॉस हुई कि हमारी बर्ड्स, एनिमल्स जो वहाँ पर रहते थे उनकी लाइफ लॉस हुई और प्रॉपर्टी, हमारे ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स जो वहाँ पर हम लोगों को दिखने मिलते थे वो सारे जल गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन बार बार टेक प्लेस होता है ना, खुदाई होती है। ओके, कोल माइंस वगैरह की खुदाई होती है, अंडरग्राउंड खुदाई होती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो रहता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आता है हमारा इंक्रीज रिस्क ड्यू टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। मतलब कम से कम जगह पर पॉपुलेशन का बढ़ जाना। ये बढ़ जाने की वजह से क्या होता है पता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर रहता है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, आपको पता ही होगा कि ये चेन सिस्टम होता है।
हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर इनमें भी कुछ इम्बैलेंस होता है ना, तो इससे भी कुछ ना कुछ डिज़ास्टर अकर हो सकता है। लास्टली हम देखेंगे कि डिज़ास्टर में आएगा टेररिज्म, क्राइम्स, जैसे कि ब्लास्ट, ओके, बॉम्ब ब्लास्ट होना, कंटिन्यूस फायरिंग होना, और लास्टली एक्सीडेंट्स वगैरह होना। ये भी एक टाइप का डिज़ास्टर है जिससे लोगों की लाइफ लॉस होती है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी लॉस होती है। तो ये सारे डिज़ास्टर्स होते हैं। क्यों और कैसे अभी मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है। डिज़ास्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। मैन मेड मैंने आपको ऊपर ही इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। टेररिज्म हो गया, फायर हो गया, फायर्स, बुलेट फायर्स, फिर हो गया एक्सीडेंट्स, ये सारे होते हैं पॉपुलेशन, ये होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर जो आदमी खुद अपने आप से पैदा करता है डिज़ास्टर्स। और एक होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है पता है? अर्थ तो हम लोग को दिखता बड़ा क्यूट है, जब हम अर्थ को देखते हैं ना ग्लोब, उसमें हम लोग को ब्लू ग्रीन कलर, ये 2 कलर ही दिखता है, बट हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अच्छे से नहीं देखते हैं। जैसे एक बॉल प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर हम लोगों को हवा दिखती है, यस, वैसे ही अर्थ के अंदर ये 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर होते हैं अर्थ के अंदर। तो इसमें क्या होता है पता है? जो ये हम रहते हैं ना, वो क्रस्ट के ऊपर वाला लेयर होता है, ओके, क्रस्ट पर हम लोग रहते हैं, क्रस्ट के ऊपर लेयर पर। कैन यू सी, मैंने ट्रीज वगैरह भी ड्रॉ किया है। उसके बाद आता है क्रस्ट, मेंटल, और सबसे लास्ट में होता है कोर, जो एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, एकदम बीच में, अर्थ के गोले के एकदम बीच में, ओके, वहाँ एकदम गर्म लावा रहता है। जैसे ही वो गर्म लावा ज़्यादा पकने लगता है ना, कुछ मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पर हलचल होती है, तो ज़मीन फटती है, और ज़मीन फटती है तो यहाँ से वॉल्केनो भी निकलता है, कभी कभी सिर्फ ज़मीन फटती है, ओके। तो ये अर्थक्वेक का एग्जाम्पल था, जब अर्थ की इंटीरियर में मूवमेंट्स हो तो अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लड्स। मैंने आपको बताया हेवी रेन की वजह से फ्लड्स होते हैं, इसमें हमारी लाइफ प्रॉपर्टी दोनों लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉर्म्स पे, तूफान। तूफान की वजह से भी, तूफान को क्यों डिज़ास्टर बोला गया है? तूफान को इसलिए डिज़ास्टर बोला गया है कि तूफान की वजह से भी झाड़े वगैरह देखते हो आप, एकदम तेज़ हवा चलती रहती है, छतें उड़ जाती हैं। कई लोग जो बाहर रहते हैं, तेज़ हवा की वजह से कभी कभी कोई बच्चा भी उड़ जाता है, कपड़े वगैरह, हमारी प्रॉपर्टी की बहुत लॉस होती है, और प्लस लाइफ भी लॉस होती है, भवंडर आता है, ओके, टोर्नाडो जिसको बोला जाता है, ये भी एक टाइप ऑफ डिज़ास्टर है। नेक्स्ट होता है फॉरेस्ट फायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देरी पहले एग्जांपल दिया था अमेज़न जंगल का, जहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों लॉस हुई है। अब देखते हैं इसके प्रिवेंशन मेजर्स, क्या करें अगर ये डिज़ास्टर्स आते तो कैसे मैनेज करें। लेट्स सी, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं। सबसे पहले कहीं पर अगर कुछ हो रहा है, ओके, नेचुरल हो या मैन मेड डिज़ास्टर अकर हो रहा है, हम लोगों को पता चलता है, तो हम लोगों को सबसे पहले टीवी में उसको चेक करना चाहिए। कीप ऑन चेकिंग एंड टेकिंग अपडेट्स। नेक्स्ट, यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल्स। मोबाइल्स जो बैटरीज पर चलते हैं हमें उनका यूज़ करना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें करंट पास हो उस डिज़ास्टर की वजह से। नेक्स्ट, जो वार्निंग्स मिलती है ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, हमें उस वार्निंग पर ध्यान देना है और उनके रूल्स रेगुलेशन जैसे वो फॉलो करने बोलते हैं डिज़ास्टर के टाइम, वैसे फॉलो अप करना है। नेक्स्ट, फिर भी अगर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.imd.gov.in, इस पर जाकर भी हम सारे रूल्स चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग वार्निंग्स चेक कर सकते हैं कहाँ आने वाला, ये सारी फोरकास्टिंग हम लोगों को गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, ज़मीन खिसकती है, तो हम लोग हिली एरियाज़ में जाएंगे, पहाड़ी इलाकों पर। क्यों? क्योंकि ज़मीन खिसक रही है, पहाड़ नहीं, तो हम लोग पहाड़ पर जाकर शेल्टर ले सकते हैं। उसके बाद बाढ़, फ्लड्स, ज़्यादा बारिश की वजह से पानी भर जाता है, ओके, तो हम लोगों को ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, सेफ़र प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ पर हमको सुरक्षित फील हो, ना कि हम लोग घर में बैठे रहे, पानी भर जाए, इससे हम वहीं अटक जाए, साथ ही साथ ज़्यादा पानी का भाव बढ़ने से हम खुद बह जाए,
हमको इससे पहले ही जब लगता है कि पानी बढ़ने वाला है, हम अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लें। उसके बाद आता है अर्थक्वेक होता है या फिर पानी गड्ढे भर जाते हैं ज़्यादा पानी से, तो इस टाइम पर भी हम यही करेंगे कि हम लोग इसमें गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलाएंगे क्योंकि ख़राब हो जाएगी, पानी भर रहा है। तो हम लोग कोई सेफ़र प्लेस पर जाकर शेल्टर ले लेंगे। इसके बाद आएगा रिलीफ कैंप भी होते हैं ऐसे टाइम पर। जब कहीं पर डिज़ास्टर होता है ना, तो गवर्नमेंट की वजह से रिलीफ कैंप होते हैं, आर्मीज़ वगैरह कैंप लगाती है अपने आपको। उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, कुछ खाने का सामान भी मिलता है। तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर सेफ प्लेस पर शेल्टर ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है अगर आग वगैरह लग जाती है तो इस वक्त आप क्या प्रिवेंशन करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे। एक गैस टाइप छोटा सा बाटला देखे होंगे आपने ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में, तो वो इसी काम आता है कि जब भी आग वगैरह लग जाती है तो इसके अंदर का गैस आप यूज़ करके उस आग को बुझा सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कोई पब्लिक प्लेस पे हो, हॉस्पिटल्स वगैरह में। ओके, अब देखो ये हमारा हो गया डिज़ास्टर और इसके साथ क्या मैनेजमेंट लेने हैं। साथ ही साथ हम लोग डेली लाइफ में अगर कुछ हार्म हो जाता है तो उसके थोड़े फर्स्ट एड टिप्स भी देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग फर्स्ट एड्स पे। ये फर्स्ट एड हम लोग को यूज़फुल कब होता है, जब हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ छोटे मोटे डिजास्टर्स होते हैं हमारे साथ। तो ये देखते हैं फर्स्ट एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें कहीं कट बट जाता है, चोट लग जाती है और ब्लीडिंग खून निकलना स्टार्ट होता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस हिस्से को हमें हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए और ठंडे पानी से उसे क्लीन करना चाहिए। हार्ट के इस हिस्से से इसीलिए ऊपर क्योंकि सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू होता है हर बॉडी के पार्ट्स में, तो इसलिए थोड़ा अबव रखने से सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से ब्लड आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बर्न्स। एक माइनर होता है, एक सीरियस होता है। माइनर बर्न्स में आते हैं जो छोटे मोटे हमको चटके लगते रहते हैं, किचन में हो, ओके, कहीं मोमबत्ती वगैरह का चटका लग गया हो, तो ये छोटे माइनर बर्न्स में आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इसको ठंडे पानी में थोड़ा सा डालना चाहिए, ज़्यादातर उसको घिसना नहीं है और ऑइंटमेंट भी नहीं लगाना है, बस उसको सूखे कपड़े से ड्रेसिंग कर देना है। और एक होता है सीरियस। जब सीरियस वाला होता है ना, तो इसमें इंसान इतना जल जाता है या उसका बॉडी का पार्ट इतना जल जाता है कि उसके कपड़े भी स्टिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी ज्वेलरीज वगैरह जो भी है वो निकाल देना है स्लोली। उसके बाद डायरेक्ट उसके कपड़े को ना टच करें, क्योंकि वो हो सकता है कि वो चिपका हो तो उसकी स्किन के साथ बाहर आ सकता है, तो हमें ये नहीं करना है। हमें उसको पहले इमोशनली सपोर्ट करना है, तुम ठीक हो जाओगे ऐसा वगैरह जो भी इमोशनल सपोर्ट होता है वो देना है। उसके बाद उसको पानी पिलाना है और फिर नियर बाय हॉस्पिटल में जहाँ हो वहाँ एडमिट करना है। उसके बाद एक आता है सनस्ट्रोक, मतलब गर्मी की वजह से चक्कर आ जाना। अगर ऐसा होता है आपकी डे टू डे लाइफ में तो आपको तुरंत उस इंसान को किसी शेड वाली जगह में जहाँ पर छाँव हो वहाँ बिठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, नींबू पानी, शरबत वगैरह पिलाएं। और अगर फिर भी उसको वॉमिट जैसा फील हो रहा हो ये सब पीने के बाद, तो उसको पेट के बल सुलाएं, ओके, और फेस एक साइड करे, पेट के बल सुलाएं, थोड़ी देर में उसको रिलैक्समेंट लगेगा। नेक्स्ट होता है स्नेक बाइट। अगर आपको कहीं पर स्नेक बाइट होता है या किसी इंसान को हो जाता है, स्नेक मोस्टली हम लोगों को जंगल इलाके में दिखते हैं और गांव में पाए जाते हैं, जो घरों में घुस जाते हैं बाई चांस। अगर आपको कहीं स्नेक बाइट होता है तो आपको तुरंत उसके जख्म के ऊपर जहाँ पर उसने बाइट किया है उसके ऊपर आपको टाइट कपड़ा बांधना चाहिए और उसको डॉक्टर मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमको सांप को मारना नहीं है, हमें सिर्फ उसको सांप मित्र मंडल आता है, बस उसको कॉल करके उस सांप को उसके हवाले करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डॉग बाइट। डॉग बाइट वो होता है कुत्ते का काट लेना। अगर ऐसा वक्त होता है कि कुत्ते ने किसी को काटा हो तो आपको ये ज़रूरत है कि आप जहाँ पर उसने काटा हो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें, सूखे कपड़े या गीले कपड़े से उसको अच्छे से बांध दें और डॉक्टर के पास ले जाए। एंटी रेबीज़ वैक्सीन आती है इसके लिए जो हमको देनी है। कुत्ते के काटने से हमारे पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, तो ये फैल जाए इससे पहले हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी आपके बच्चों को समझाने के लिए। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।